ओके, कुछ और सवाल लेके चलते हैं इसी पाठ के। एक सवाल ये लिखा हुआ है, सभी एनसीईआरटी के सवाल हैं, राइट। एक ही लिखा हुआ है, आइए निम्नलिखित समीकरण पर विचार करते हैं। समीकरण पर विचार करते हैं। राइट, ये दिया हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच, ये दिया है, जहां एम वस्तु का द्रव्यमान, वी वस्तु का वेग, जी गुरुत्वीय त्वरण, तथा h ऊंचाई है। ये सब हमें दिया हुआ है। जांच कीजिए, जांचिए कि क्या यह समीकरण, क्या यह समीकरण विधीय दृष्टि से सही है। ओके, क्या आप सवाल को कर सकते हो? थोड़ा आइडिया मिला अभी या नहीं? सबसे पहले तो हम वो समीकरण लिख ले जिसे हमें देखना है सही है या गलत है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एम जी एच, यही तो समीकरण हमें दिया हुआ है। अब हमारा कोई समीकरण सही कब होता है? जब उसके हर एक पद का विभीय सूत्र एक जैसा हो। उसमें जितने भी पद हो, उसमें लेफ्ट साइड में जितने पद हो, उसकी राइट साइड में जितने पद हो, अगर हर एक पद का विभीय सूत्र एक जैसा हुआ तो हमारा समीकरण सही माना जाएगा, अन्यथा गलत। तो यहां पर हम ऐसा ही करेंगे, हर एक पद का विभीय सूत्र निकालेंगे। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा प्रत्येक पद का विभीय सूत्र लिखने पर राइट, आपसे पूछते जाएंगे, ठीक। आप बताओ, जैसे लेफ्ट साइड में यहां पर लिखा हुआ है हाफ एम बी स्क्वायर, क्या क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, क्या क्या होगा विभीय सूत्र, हाफ का क्या होगा विभीय सूत्र? तो हाफ तो एक संख्या है, इसका कोई विभीय सूत्र नहीं होगा। संख्याओं को हम हटा देते हैं जब विभीय सूत्र लिखते हैं तो संख्या हम हटा देंगे। एम है वस्तु का द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो विभीय सूत्र होता है वो होता है एम, कैपिटल एम। तो एम की जगह हो जाएगा एम, चाहे तो छोटे ब्रैकेट में लिख लो और चाहे बड़े ब्रैकेट में लिखो। फिर है वेग, वेग का जो विभीय सूत्र होता है वो है एल टी माइनस वन, आपको याद है। तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एल टी माइनस वन,
स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा हुआ है। ये तो हमारा हो गया लेफ्ट साइड में भी सूत्र। राइट साइड में क्या होगा, फिर एब का लेके चलो, फिर द्रव्यमान आ गया। द्रव्यमान का भी सूत्र हो गया एब। फिर हमें लिखना है गुरुत्वीय त्वरण का, जी है गुरुत्वीय त्वरण। तो कोई सा त्वरण हो, चाहे वो गुरुत्वीय त्वरण हो, चाहे वो कोई सा त्वरण हो, हर एक त्वरण का जो विभीर सूत्र होता है वो होता है Lt/2, Lt/2। तो गुरुत्वीय त्वरण का लिख लीजिए Lt/2। ये है ऊंचाई, ऊंचाई बटा दूरी हो गई, तो इसका विभीर सूत्र हो गया L। अब इसका हम एक ब्रैकेट में ले आए, तो देखो इसको क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे एब L2 T/2। आप जरा देखो, ये एब लिखा हुआ है, ये है Lt/1, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा L2 T/2। ऐसा ही तो होगा, इसको मिलाएंगे तो ये हो गया एब L2 T/2 बराबर। अब जरा आप इसको देखिए, इस सबको हम एक ब्रैकेट में ले आए, तो ये एब है। अब जरा यहां पर देखो, ये एल यहां पर है, एक एल यहां पर है, इन दोनों के हिसाब से ये हो जाएगा L2 हो गया और T/2 हो गया। अब जरा आप दोनों साइड में देखो, लेफ्ट साइड में देखो, राइट साइड में देखो, जो विभीर सूत्र हमारे लेफ्ट साइड का है वही विभीर सूत्र हमारे राइट साइड का है। दोनों विभीर सूत्र दोनों ओर के बराबर है, तो समीकरण सही होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या लिखना है, प्रत्येक पद का विभीर सूत्र समान है, इसलिए समीकरण सही होगा। ठीक है, तो सवाल कठिन नहीं है, आसान है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, इसको बिठा दे। आप इसे उतार लीजिए, बात कठिन नहीं है। इसको रफ कर देते हैं। अब जरा देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है उपग्रह की कक्षीय चाल। उपग्रह है, आपको पता ही उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो लिखा उपग्रह की कक्षीय चाल, उसकी कक्षा की चाल v बराबर, यह लिखा हुआ अंडर रूट, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है कैपिटल G इंटू कैपिटल F और बटे कैपिटल R, जहां कैपिटल G सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एम ग्रह का द्रव्यमान, आर ग्रह की त्रिज्या, ग्रह की त्रिज्या है। समीकरण की सत्यता बता दी है, समीकरण की सत्यता बताइए। हमें यह बताना है कि हमारा समीकरण सही है या गलत दिया हुआ है।
सवालों का एक ही तरीका होता है, हमें जो समीकरण दिया है सबसे पहले हम उसे उतार लें, जब हम हल करेंगे तो सॉल्यूशन समीकरण लिख दीजिए। कक्षीय चाल है, कक्षीय चाल का मतलब कक्षा की चाल, कक्षा में परिक्रमण की चाल v बराबर अंडर रूट 2 इंटू कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन R, यही तो दिया हुआ है। अब हम दोनों साइड में हर एक पद का, प्रत्येक पद का लिखेंगे विभेद सूत्र। विभेद सूत्र लिखने पर क्या आपको याद है वेग का क्या होता है विभेद सूत्र? वेग का होता है LT माइनस 1, LT माइनस 1 बराबर का निशान है तो बराबर लगा देंगे, फिर अंडर रूट। अब 2 का तो कोई विभेद सूत्र नहीं होगा, संख्या होती है उसे हटा देते हैं, तो 2 को तो हम हटा देंगे जब हम विभेद सूत्र लिखेंगे तब। अब जरा देखो कैपिटल G का क्या होता है, आपको याद है कैपिटल G क्या है, यहां पर दिया हुआ कैपिटल G है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण या टॉर्क, जिसे हम इंग्लिश में नाम देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में कुछ कांस्टेंट के डायमेंशन फॉर्मूला बताए थे, या तो आप कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट आप याद रखो, और नहीं याद है तो हम निकाल लेते हैं, अलग से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे आपको पता है, फॉर्मूला होता है F बराबर होता है कैपिटल G इंटू F1 इंटू F2 बटे R स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? इसे बोलते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अगर ब्रह्मांड में कोई दो पिंड ले ले, पिंड वस्तु लेके चले, एक का द्रव्यमान F1 हो, दूसरे का द्रव्यमान F2 हो, और अगर वो R दूरी पर हो तो उनके बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F होता है गुरुत्वाकर्षण बल, किसके बराबर होता है? F बराबर होता है कैपिटल G इंटू F1 एक पिंड का द्रव्यमान इंटू दूसरे पिंड का द्रव्यमान और बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग, यही तो फॉर्मूला है। यहां से हम कैपिटल G का विभेद सूत्र निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे? तो कैपिटल G को हम एक तरफ कर लें, R स्क्वायर नीचे गुणा में आ जाएगा, F1 बटे F2 नीचे तो चले जाएंगे, इसलिए कैपिटल G बराबर ये हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर और बटे में क्या आएगा F1 इंटू F2। अब हर एक का हम विभेद सूत्र लगा दें। F का क्या होगा बताओ? बल का होता है L/T/2। आपको याद है बल का डायमेंशन फॉर्मूला L/T/2, यह है दूरी स्क्वायर, तो इसका होगा L2 अपॉन, अब यहां पर देखो नीचे F1 है, वो है एक पिंड का द्रव्यमान, F2 है दूसरे पिंड का द्रव्यमान, तो इसका M हो जाएगा और इसका भी M हो जाएगा, ऐसा ही तो होगा M इंटू M। यहां से देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो एक M से तो एक M कट जाएगा। सबसे पहले हम M को लिखते हैं, सेम को ऊपर लेके जाएंगे तो M की पावर हो गई -1, M -1 हो गया। उसके बाद L लिखते हैं, जरा आप L को देखो, ये L की घात यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर ये L2 है, तो L हो गया घात 3 में और T हो गया -2, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा M-1 L3 T/2, ये हो गया विभेद सूत्र। एक M से एक कटा, एक ऊपर गया तो M-1 हो गया, L3 हो गया, T/2 हो गया। ये किसका विभेद सूत्र है? ये है कैपिटल G का। अगर आप देखो सीधे सीधे याद है तो हम U लगा देंगे, और नहीं याद है तो अलग से निकाल लेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर कैपिटल G का विभेद सूत्र लगाएंगे। क्या है, क्या लिखा हुआ है वहां पर?
f माइनस 1 L3 t माइनस 2, ये है कैपिटल जी का इनटू ये ग्रह का त्रिज्या, इसका m हो गया बटे में ग्रह की त्रिज्या का l हो जाएगा, लंबाई तो होती है। अब इस सबको हमें सिर्फ सिंपलीफाई तो करना है, सरली तो करना है। तो लेफ्ट साइड में तो हमारा क्या है lt माइनस 1 बराबर अंडर रूट। अब जरा ध्यान दीजिए प्लीज, सबसे पहले f को देखो कहाँ है, ये f की पावर माइनस की 1 है, ये f की पावर 1 है प्लस का, तो ये प्लस की 1 है, यह माइनस की 1 है, तो f की तो पावर हो गई 0, सही है। उसके बाद l को देखो, ये L3 है, एक l बटे में है, तो एक l से एक l कट जाएगा, तो ये जाएगा L2। उसके बाद t पे देखो, ये हो गया t माइनस 2, इतना ही तो आएगा। अब f0 इस f को तो हम हटा सकते हैं, तो लेफ्ट साइड तो हमारा क्या रहा है lt माइनस 1 इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर क्या है L2 t माइनस 2। अब देखो ये वर्गमूल का निशान है, वर्गमूल से बाहर लाएंगे, तो जब वर्गमूल से बाहर लाते तो घाते आधी आधी तो हो जाएगी, तो L2 जो होगा ये L रह जाएगा बाहर आने के बाद, और जो t माइनस 2 है ये रहेगा t माइनस 1, तो क्या रह जाएगा L t माइनस 1, यही तो रह जाएगा। अब देखो हमारे लेफ्ट साइड में भी यही विधि सूत्र है और राइट साइड में भी यही है, तो समीकरण कैसा है हमारा सही, क्योंकि दोनों तरफ हमारे विधि सूत्र बराबर हो गए, तो समीकरण कैसा बोला जाएगा सही है, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं, कुछ ऐसा दिया उसको रफ कर दे। हर एक सवाल बहुत आसान होता है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दे, इसको मिटा दे। ओके, इस सब को आप नोट कर लिया करो कॉपीज पर। जरा ध्यान दीजिए, यह है सवाल, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, ऊर्जा का SI का मात्रक, ये पद्धति होती है सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, तो ऊर्जा का SI का मात्रक J बराबर, J मतलब जूल हो गया, बराबर किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर -2, ये लिखा हुआ है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर -2, ये ऊर्जा का मात्रक लिखा हुआ है, क्योंकि जो मात्रक होते हैं वो किलोग्राम में, मीटर में, सेकंड में, केल्विन में, इनमें तो होते हैं, तो इसे बोलेंगे मात्रक। ये मात्रक दिया हुआ है ऊर्जा का। आगे लिखा हुआ है चाल का मात्रक, चाल V का मात्रक। आपको वैसे पता है चाल का क्या मात्रक होता है, ये लिखा है मीटर सेकंड की पावर -1। -1 का मतलब हो गया, आप सेकंड को नीचे ले जाएंगे तो मीटर बटे सेकंड, मीटर बटे सेकंड को हम ये भी तो लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकंड की पावर -1 लिख सकते हैं। तथा त्वरण का मात्रक, ये लिखा हुआ है मीटर इंटू सेकंड की पावर -2, ये लिखा हुआ है। ओके, ये वेग भी तो लिखा हुआ है मीटर बटे मीटर इंटू सेकंड की पावर -1, और त्वरण में लिखा हुआ है
बीटर इंटू सेकंड की पावर -2। गतिज ऊर्जा K के लिए, गतिज ऊर्जा K के लिए निम्न समीकरण दिए हैं। ओके, विधीय दृष्टि से गलत समीकरण बताइए। ये हमारा सवाल है। अब कौन सा समीकरण है वो लिख लेते हैं। ए में लिखा हुआ है पहले के बराबर है एम स्क्वायर वी स्क्वायर, पहला तो ये समीकरण दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। तीसरा दिया हुआ है के बराबर एम ए। चौथा दिया हुआ है के बराबर 3/16 एम वी स्क्वायर। और पांचवा दिया हुआ है जो ई दिया हुआ है वो है के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम ई। ये दिया है। सवाल अपने आप में ठीक है। हमें गतिज ऊर्जा के ये नीचे 5 समीकरण दिए हुए हैं और हमें विभव की सहायता से, विभीय सूत्र की सहायता से ये बताना है कि कौन सा समीकरण हमारा सही होगा और कौन सा गलत होगा। इसके सामने एक बात और दे रखी है, 2-3 बातें। ऊर्जा का जो मात्रक वो दिया हुआ है, वेग का जो मात्रक है वो दिया हुआ है, और जो त्वरण का मात्रक है वो भी हमें दिया हुआ है। मात्रकों से बस हम ये कर सकते हैं कि जब मात्रक मालूम होता है तो उससे हम विभीय सूत्र निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम पहला समीकरण लेके चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहला इक्वेशन लेके चलेंगे और देखेंगे, ये देखेंगे समीकरण सही है या गलत। तो क्या लिखा है सबसे पहले देखो, समीकरण लिखने से पहले एक बात और आपको बता दें, वो ये हमें जो मात्रक दिए हुए हैं, हमें ऊर्जा का मात्रक दिया हुआ है, हमें वेग का मात्रक दिया हुआ है, त्वरण का मात्रक दिया हुआ है। इससे पहले हम इनकी सहायता से हम इनके डायमेंशन फॉर्मूला विभीय सूत्र निकाल लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर। तो सबसे पहले तो हम ऊर्जा का विभीय सूत्र, ऊर्जा का जो मात्रक दिया है का मात्रक जे बराबर क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड की पावर -2। इससे क्या इसका विभीय सूत्र होगा, इसका विभीय सूत्र हो जाएगा, किलोग्राम द्रव्यमान के लिए होता है तो ये एम हो गया, मीटर लंबाई के लिए होता है स्क्वायर तो ml2, ये टाइम हो गया, पावर है -2 तो ml2t/2। मात्रक से हम विभीय सूत्र भी तो लिख सकते हैं। किलोग्राम की जगह हमने एम लिख लिया, हमने जो मीटर स्क्वायर है इसकी जगह लिख लिया L2, ये सेकंड की पावर -2 है तो लिख लिया t की पावर -2। जरा आप देख लो, बहुत सिंपल सा है। ऐसे वेग के लिए देखिए, वेग के लिए क्या लिखा हुआ है, वेग का मात्रक लिखा हुआ है, ये लिखा है मीटर इंटू सेकंड की पावर -1। क्या होगा इसका, देखो विभीय सूत्र, आप बताओ क्या हो जाएगा। मीटर लंबाई के लिए होगा तो मीटर का तो हो गया L, और ये सेकंड है तो सेकंड के लिए कैपिटल T हो गया, और ये रहेगा LT-1। ये हो गया वेग का विभीय सूत्र। फिर हम लिख लेते हैं त्वरण का। पहले त्वरण का मात्रक लिख ले, ये दिया हुआ है मीटर इंटू सेकंड की पावर -2। इसलिए क्या हो जाएगा विभीय सूत्र,
विभीय सूत्र हो जाएगा बीटा के लिए तो हुआ L और सेकंड की पावर -2 हुआ t की पावर -2 LT/2। तो हमारे जो मात्रक दिए हुए थे उनकी सहायता से हमने पहले उनके विभीय सूत्र लिख लिए। इतना काम पहले कर लिया। अब हम वो समीकरण लेके चलेंगे जिसमें ये प्रूफ करना है कौन सा सही कौन सा गलत। तो सबसे पहले हम पहला समीकरण लेके चलेंगे। इस हमारा सॉल्यूशन ही तो है। तो पहले ए लेके चले। के बराबर लिखा हुआ है m²v²। हम इसके दोनों साइड में विभीय सूत्र लिखे। ये ऊर्जा है। ऊर्जा का क्या विभीय सूत्र है? ऊर्जा का विभीय सूत्र है m(m)(2)t/2। यहाँ पे लिखा हुआ है ऊर्जा का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है m का स्क्वायर द्रव्यमान का स्क्वायर, तो इसका विभीय सूत्र हो जाएगा m2, राइट। यह है वेग का स्क्वायर, तो वेग का विभीय सूत्र होता है LT/2। वहां लिखा हुआ है, इस पर लगा दे स्क्वायर, स्क्वायर भी तो लगा है। इसको हम देखो सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड तो हमारी यही रहेगी m(t/2)। हमारे राइट साइड में क्या आएगा? इसको हम एक ब्रैकेट पे ले आए तो ये जगह m2t/2। ओके। अब जरा देखो लेफ्ट साइड में जो विभीय सूत्र कुछ अलग है, राइट साइड में विभीय सूत्र कुछ अलग है, तो हमारा समीकरण होगा वो गलत होगा। तो ये बराबर नहीं है, हमने काट दिया बराबर निशान, इसलिए समीकरण गलत है। हमने निकालने के बाद देखा अलग थे, इसलिए हमने लिख लिया नॉट इक्वल टू, तो ये हमारा समीकरण गलत है। फिर हम जरा इसको देखे चले बी को। बी में क्या लिखा हुआ है? के बराबर लिखा हुआ हाफ mv²। हमारे का विभीय सूत्र लिखे। ऊर्जा का बताओ क्या लिखोगे? ऊर्जा का विभीय सूत्र है mn(2t/2)। ऐसा ही तो हुआ, बराबर हाफ को तो आप हटा दोगे, फिर यहां पे लिखोगे द्रव्यमान का। द्रव्यमान का हो गया m, फिर लिखोगे वेग का। वेग का होता है LT/1, इसका स्क्वायर भी है, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? ये m यहां पर अकेला है, m यहां हो जाएगा L(2t/2), L(2t/2)। और बाई साइड भी क्या है? लेफ्ट साइड में भी mL(2t/2). अब जब देखो दोनों साइड में हमारे जो विभीय सूत्र है, बाई ओर का भी mL(2t/2), दाहिनी ओर का भी क्या है? mL(2t/2) बराबर है, इसलिए समीकरण सही है। ये तो सही है, राइट। फिर हम लेके चले सी। सी में क्या लिखा हुआ है? के बराबर ma। ऐसा ही तो लिखा है। अब दोनों साइड में फिर हम डायमेंशन फॉर्मूला लेके विभीय सूत्र लिखे। ऊर्जा का क्या होगा? ऊर्जा का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा है mL(2t/2), ठीक है, mL(2t/2). अब हम इधर लिखे m का m हो गया, ये a है त्वरण। त्वरण का देखो क्या लिखा हुआ त्वरण का? LT/2, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? LT/2। अब लेफ्ट साइड में तो क्या है हमारा? mL(2t/2). राइट साइड में क्या हुआ बताओ? इनको एक कोष्टक में लाएंगे तो जगह mL(t/2) अलग अलग है, बराबर नहीं है, तो समीकरण हमारा होगा इनकरेक्ट, गलत ही तो होगा, क्योंकि दोनों साइड पे जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो अलग अलग है, इससे समीकरण होगा गलत। समीकरण गलत है, तो ये भी तो गलत हुआ, सी नंबर ये भी गलत हो गया। अब हम चेक करते हैं डी को। इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं, ओके। डी लिख लेते हैं। डी में क्या है? के बराबर
3/16 एब वी स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दो, यहां पर 3/16 है और जो b है उसमें था 1/2। एब बी स्क्वायर इसमें भी है, एब बी स्क्वायर इसमें भी है, के यहाँ पर भी है, के यहाँ पर भी है। सिर्फ कितना फर्क है, यह 1/2 है, यहाँ पर क्या है 3/16, इतना ही तो अंतर है। तो देखो हम अगर विभव के हिसाब से लेके चलेंगे तो न तो 1/2 को हम लेते हैं पीवी सूत्र में और न 3/16 को लेंगे। तो जो भी हम विभव लेके चलेंगे वो यहाँ पर के की लेके चलेंगे और एब बी स्क्वायर की विभव लेके चलते हैं। यहाँ पर जब के की विभव लेंगे और किसकी विभव लेंगे हम एब बी स्क्वायर की, तो ये दोनों एक जैसे ही तो है। अब चूंकि हमारा जो समीकरण बी था सही था, इसी समीकरण डी भी सही होगा, निकालने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि सब कुछ एक जैसा, सिर्फ ये संख्या ही तो अलग है। या 1/2 है, 3/16 है, तो संख्याओं से तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख लेंगे, समीकरण सही है। क्यों सही है, रीजन लिख लेते हैं, समीकरण बी के अनुसार जो समीकरण बी है इसके हिसाब से ये सही था, वो भी तो सही होगा, इसके हिसाब से लिख लिया, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में देख लेते हैं हम ई, जरा ई को देखिएगा, के बराबर क्या लिखा हुआ है, हाफ एब बी स्क्वायर प्लस एब ए। बीवी सूत्र लिखिए, के का तो क्या है एब एल टू टी माइनस 2, ये तो आपको याद हो जाने चाहिए, इक्वल टू हाफ को तो हम हटा देंगे, एब का हो गया एब, बी स्क्वायर का क्या लिखेंगे एल टी माइनस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस एब ए का भी तो लिखना होगा, एब का एब हो गया और ए है त्वरण, इसका होगा एल टी माइनस 2। त्वरण का एल टी माइनस 2 तो है त्वरण का। अब देखो और सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट साइड में तो हमारा है एम एन टू टी माइनस 2, राइट। राइट साइड में देखो एक पद हमारा ये है, एक पद ये है, तो इन दोनों को अगर हम एक कोष्टक में लाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 2। आप जरा देख लो, एम एल टू टी माइनस 2 प्लस इसको लाएंगे तो क्या होगा एम एल टी माइनस 2, ठीक है। अब जरा दोनों साइड के बीवी सूत्र देखो, ये और ये तो एक जैसे है, ये अलग है, यहां पर L2 नहीं है, तो हमारा बीवी सूत्र बराबर नहीं हुआ, तो समीकरण कैसा हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा गलत। ओके, तो ये हमारा गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। तो देखो यहां पे जो सवाल किया था उसमें हमारे 3 गलत है, ए गलत है, हमारा सी गलत है और ई गलत है, बी और डी सही है। शायद आप यहां पर देख नहीं पा रहे हो, यहां से अलग कर देते हैं, देख नहीं पा रहे हो, ये हटा देते हैं, यहां से यहां लिख देते हैं, यहां तक तो सही है, इस साइड को यहां लिख देते हैं। भाई लेफ्ट साइड में क्या बाई ओर एल टू टी माइनस 2, ठीक है। दाहिनी ओर देखो क्या है, ये एब है, ये हो जाएगा एल टू टी माइनस 2, ऐसे तो हो जाएगा एब एल टू टी माइनस 2 प्लस यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एब एल टी माइनस 2। आप जरा तीनों में देखो, ये और ये तो एक जैसे है, ये अलग है। जब एक भी पद का अगर बीवी सूत्र अलग होगा तो समीकरण गलत माना जाएगा, इसलिए समीकरण हो गया गलत। हमें दोबारा से इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ ऐसा ही तो है। तो सवाल अपने आप में बहुत सरल है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतनी, जो विकास काफी है। थैंक्स अ लॉट।